उत्तर प्रदेश के 27 जनपदों से आज तमाम शिक्षक लखनऊ कूच कर चुके हैं। लखनऊ अपनी तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये तमाम जो शिक्षक हैं वो पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी कई मांगे हैं जिसको लेकर आज ये लखनऊ पहुँचे हैं और साफ तौर पर जो लोग हैं उनसे बात करेंगे यहाँ पर। जरा सा भाई साहब, सबसे पहले तो क्या नाम है आपका, क्या है इस संघ? मेरा नाम प्रभात कुमार त्रिपाठी है। मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ जनपद प्रतापगढ़ का। आज लखनऊ आप लगभग 2200 शिक्षकों को लेकर पहुँचे, क्या वजह है? वजह यह है कि सन 93 से लेकर के 9 नवंबर 23 तक हमारे सारे शिक्षक राजकोष से पूर्ण वेतन प्राप्त कर रहे थे। 9 नवंबर 23 के बाद थोड़ा सा सर्वोच्च न्यायालय का कुछ आदेश था। उस आदेश के तहत ऐसा उसमें कुछ भी नहीं कि शिक्षकों को निकाल करके, वो आदेश आया सन 20 में, 26 अगस्त 20 को आदेश आया और 9 नवंबर 23 को सरकार ने हमको 9 नवंबर 23 तक पूरा वेतन देने के बाद निकाल करके बाहर कर दिया। अब जाइए, अब आप सड़कों पर जाइए। हम सड़कों पर टहले, लेकिन हम अपनी पैरवी नहीं बंद किए, फिर भी हम हाथ गोड़ जोड़ते रहे सरकार से। सरकार को जिताने में हम लोगों ने पूरा सहयोग किया, क्योंकि हमारे बहुत सारे एमएलसी शिक्षक एमएलसी हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, वो भी शिक्षक रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो शिक्षा मंत्री रहे, उनके शासनकाल का ही मामला था, चल रहा था। इसके बाद और हमारे यहाँ माननीय उमेश द्विवेदी जी हैं, श्रीचंद शर्मा जी हैं, बाबूलाल तिवारी जी हैं, ये सारे शिक्षक नेता जो हैं। जो मांग क्या है आपकी? हमारी मांग यह है 9 नवंबर 23 के बाद निकालने के बाद कैबिनेट की एक बैठक हुई पिछले मंगलवार को, उसमें हम सभी शिक्षकों को 25,000 30,000 रुपये मानदेय पर रख दिया गया और उसका शासनादेश कल शाम को निर्गत कर दिया गया। 2023 से जो आप लोग सड़कों पे घूम रहे थे, तो वो जो अभी हाल ही में कैबिनेट बैठक हुई है उसके बाद अब कहा गया है 25 से 30,000 रुपये मानदेय मिलेगा। जी, मानदेय आपको दिया जाएगा, आप जाइए कॉलेजों में पढ़ाइए। तो ये तो सरकार ने बेहतर कदम उठाया आपके लिए। पहले तो आप सड़कों पे घूम रहे थे, अब आपको मानदेय मिलेगा। 32 साल नौकरी किए, आप ये भी ध्यान दीजिए। 93 से लेकर के सन 2023 तक अनवरत राजकोष से वेतन पाते रहे और उसी कॉलेज में पढ़ाते रहे, पूरा वेतन लेते रहे। आज हमको 25,000 फिर उसी कॉलेज भेजा जा रहा है, जहाँ का 84-70,000 रुपये तनख्वाह पाता है, 60,000 तनख्वाह पाता है। आप ये भी पीरियड में देखिए, 32 साल 30 साल नौकरी करने के बाद हमको 25,000 नौकरी करना पड़ेगा। लाइबिलिटियाँ हमारी बढ़ी कि घटी? लाइबिलिटियाँ बढ़ी। और कई शिक्षक ऐसे भी होंगे जो रिटायरमेंट की ओर बढ़, बहुत सारे शिक्षक ऐसे, आप देख लीजिए, खबरें घुमा कर आप देख लीजिए, बहुत सारे शिक्षक ऐसे बैठे हैं जिनकी उम्र लगभग 55 साल 58 साल 59 साल 60 साल है, ये रिटायरमेंट वृत्ति के कगार पे है। ऐसी परिस्थितियों में जब हमको लाइबिलिटी की जरूरत है, जब हमको बच्चों की पढ़ाई की आवश्यकता है, माँ बाप की दवाई की आवश्यकता है, तब हम 25,000 रुपये में अपनी गृहस्थी चलाएंगे। 1.25 लाख रुपए हमको आप 9 नवंबर 23 तक वेतन देते रहे। आज आप हमको 25,000 कर जाओ, अपना परिवार का पोषण करो। कैसे पोषण होगा परिवारों का? भाई साहब, आपका क्या नाम है, आप क्या है? मैं राहुल प्रताप सिंह हूँ, मैं शिक्षक हूँ जी। तो ये बताइए, आज पहला धरना है आप लोग का या इससे पहले भी सड़कों पे उतर चुके हैं? सड़कों पर उतरना ये लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार से लगातार मांग, अपनी मांगों को लगातार एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग कर रहे थे। अभी आपने हमारे साथी से एक चीज़ पूछा कि सरकार ने आपको बहुत कुछ दिया। भारत संविधान से चलता है। भारत में चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, और विधायिका उन्हीं चीज़ों के लिए कानून बनाती है कि राज्य के नागरिकों के हितों के लिए। और मैं भी सोचता हूं कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, सही न्यूज़ दिखाने का आपके ऊपर एक भार रहता है, इसीलिए आपके पास आए। इसीलिए मेरे पास आए हैं। तो 25 वर्ष सेवा का, जिसमें सरकारों ने 33 बार रेगुलराइजेशन इसी तरह की नियुक्तियों में, जब माध्यमिक विद्यालयों में चयन बोर्ड फेल हुआ, एक संवैधानिक संस्था हाई कोर्ट के आदेश से वेतन ये प्राप्त कर रहे थे। इसके पहले 2016 में एक विनिमति रेगुलराइजेशन किया गया, उसमें एक क्लास जोड़ दिया गया। उस क्लास में ये था कि जो माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम या अंतरिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हों, वो लोग रेगुलराइजेशन के क्राइटेरिया में नहीं होंगे। इनके अधिकारी ने तमाम अल्पकालिक नियुक्तियों, तमाम मौलिक पदों की नियुक्तियों को अल्पकालिक दिखाकर फर्जी तरीके से रेगुलराइजेशन किया और ये हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो कई बार इनसे कहा कि इन शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता, आप जानते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इन शिक्षकों के सलूशन के लिए बातें कही और सलूशन क्या आया?
जब एग्जाम किए अध्यापक हैं। अब ये बताइए कि आप ही सोचिए कि कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो IAS संवर्ग है, PCS संवर्ग है, 30 साल सेवा करने के बाद वो नौकरी में किसी भी IAS या PCS परीक्षा को क्वालिफाई कर सकता है? ये अध्यापक कैसे पास कर सकते थे? लेकिन गवर्नमेंट की आपसी ये समझिए गुटबंदी, सचिवालय की आपसी गुटबंदी इन तदर्थ शिक्षकों के ऊपर गाज बन के गिरी। इसमें आप लोग पिस रहे हैं। बिल्कुल पिस रहे हैं। ये देखिए, ये अंतहीन पीड़ा है कि जो 59 वर्ष 60 वर्ष जो जिस विद्यालयों में पढ़ाए, पूर्ण रूप से आपने सुना होगा कई सरकारी सेवाओं में विभिन्न गवर्नमेंट्स ने अपने सरकारों के लिए, अपने राज्य के नागरिकों के लिए कानून ला दिया। किससे आप लोग की मुलाकात हुई है? क्या निदेशक से मुलाकात हो पाई है? निदेशक से हुई, प्रमुख सचिव से हुई, ये आदरणीय बंसल जी ने भी इसमें पैरवी की, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने भी पैरवी की। हम लोग पूरी तरीके से अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, शिक्षक MLCs, प्रदेश अध्यक्ष, सब ने पूरी तरह से। लेकिन एक तरफ अधिकारियों का तंत्र जो सुप्रीम कोर्ट की, देखिए IAS कानून अपने लिए बनाने के लिए कानून बनाता है और दूसरे के लिए कानून को दिखाता है। भाई साहब ये बताइए, एक बड़ी बात आपने कही कि अभी तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ बने हुए थे, तो क्या ये माना जाए कि अगर आप लोग की मांग नहीं होती है तो पार्टी से भी नाराज हो सकते हैं? नहीं नहीं, पार्टी से इसमें आप बहुत से लोगों को देखेंगे जो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, कई ब्लॉकों के प्रमुख हैं, विधायक तक भी जो एडहॉक टीचर थे विधायक भी हुए हैं, मंत्री भी हो चुके हैं। सतीश शर्मा मतलब एडहॉक टीचर ही थे। ऐसे भी लोग इसमें सम्मिलित हैं। वह तंत्र, वो व्यवस्था आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को समझना चाहिए था कि जब चयन बोर्ड फेल था और विद्यालयों को सजाने और संवारने का काम इन अध्यापकों ने किया था, तो मैं तो आदरणीय महाराज जी से कहूँगा कि हमारे टीम को बुला करके, कैबिनेट के फैसले कई बार पलटे गए हैं राज्य के नागरिक के हित में, यहाँ के अध्यापकों के हित में। अध्यापक समाज का दर्पण होता है। ये 2254 की संख्या जरूर है, लेकिन इसकी वॉइस लोकतंत्र के चुनाव के वोट पर पड़ेगी और एक बहुत लंबा मैसेज जाएगा जो प्रत्यक्ष रूप से आप मीडिया वाले इसे समझ रहे हैं। कितने जनपदों से आज लोग आए? लगभग ये 17 जनपदों से आए हुए हैं, 17-18 जनपदों से। थैंक यू। ये आपने साफ तौर पर सुना, तमाम जो शिक्षक हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। 17 जनपदों से शिक्षक आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं और साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि जो कैबिनेट का फैसला है उसको पलटा जाए और जो इनकी मांग है उसको माना जाए। अब एक नज़ारा हम इस पंडाल के बाहर का आपको दिखाएंगे। जहां तक की नज़र जाएगी तो ये जो तमाम शिक्षक हैं वो निदेशालय पे डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी।